हेलो फ्रेंड्स, वैसे शिक्षक जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर्स का जो नया गाइडलाइंस आया है उसके बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह का सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा और किस तरीके से कितने टर्म में एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप प्रेफर कर सकते हैं और आपका जो है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। ये तमाम चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं आप सभी का अपना पसंदीदा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए सीखते हैं कुछ खास। वैसे अभ्यर्थी जो कि टीचर में ऑलरेडी जॉब में हैं और पढ़ा भी रहे हैं, बट उनके लिए अभी क्या था कि पहले वो जो है BEd TET या STET करके आते थे और उनकी जॉब पक्की होती थी, बट उनको अपॉइंटमेंट और जो नियोजन वगैरह जो होता था तो उनको बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि अगर आपको अपॉइंटमेंट या पे सैलरी पर काम करना है तो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करना होगा। उसी बीपीएससी के रिगार्डिंग उसके क्या गाइडलाइंस आए हैं, कैसे क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ। आप बस बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी की जो नई गाइडलाइंस आई है, बीपीएससी टीचर की जो नई गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस आ गए उसका अनुसार अभी जो है उसके जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के, बीपीएससी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनका जो बिल्कुल ताज़ा तरीन और नया गाइडलाइंस उन्होंने बतलाया है कि जो भी लोग अगर फाइनली अपॉइंटमेंट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उनको बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। किस तरह का पैटर्न का होगा, क्या सिलेबस होगा वो देखेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम का जो पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। एग्ज़ाम का जो है वो आपका पीटी और मेंस दोनों तरह का होगा। पीटी और मेंस दो तरह के एग्ज़ाम होंगे। पीटी जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और मेंस जो होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे। ये दोनों हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इसमें ये भी चीज़ बतलाया गया है कि जैसे कि टोटल जो है हमको कितना 6 लाख कैंडिडेट हैं, 6 लाख कैंडिडेट से अभ्यर्थी हैं, बट हमारे पास सीट कितना है 1,75,000। यहाँ पर जो है 1,75,000 ही हमारे पास सीट है। तो इसके आधार पर अगर लोग अगर पास करते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनका एक और चीज़ बनता है जिसको कि हम लोग जो है इंटरव्यू ना बोलते हैं। तो फिर इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाई करने पर लोगों को शॉर्टिंग करने के लिए उसका जो है 1.7 लाख सीट ही जो है उसी में से आपको उनका जो है उतना ही सीट को वैकेंट करना है, बाकी लोगों को शॉर्टिंग कर देना है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सिलेबस किस तरह का होगा और कैसा होगा। सिलेबस देखेंगे, सिलेबस हम लोग देखेंगे सिलेबस किस तरह का होगा। जैसे कि 3 टर्म्स का होगा एग्ज़ाम। एक होगा प्राइमरी, एक प्राइमरी होगा। सेकंड जो लेवल है प्राइमरी में आप जानते हैं 1 to 5 आता है, 5 क्लास तक। सेकंड जो है आपका जो है सेकेंडरी का एग्ज़ाम होगा। सेकेंडरी में जो है अप टू यहाँ पर आपका 10 तक आ गया। उसके बाद थर्ड्स में देखेंगे कि हायर सेकेंडरी का आएगा, हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसमें अब इससे रिलेटेड जो सिलेबस होंगे तो 1 to 5 में जो आपको स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाए जा रहे हैं वही सिलेबस होंगे। कोई अलग सिलेबस गवर्नमेंट नहीं लाने वाली है एग्ज़ाम के लिए, बट उसके अंदर कंडीशन ये होगा कि जो बच्चों के साथ जो पढ़ाई जाता है, जो बच्चों से जो पूछे जाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आपका नहीं रहेगा, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रहेगा। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। टीचर का जो नॉलेज है, जो उसका जो बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट्स से हाई होना चाहिए। इसलिए सिलेबस वही रहेगा, प्राइमरी स्कूल के बुक का ही रहेगा, बट उनका उनका जो सिलेबस जो होगा, उनका जो पूछने का जो ढंग होगा वो थोड़ा अपर लेवल का रहेगा। उसके बाद सेकेंडरी जो का एग्ज़ाम जो होगा तो भाई जो 6 to 10th में जो हम लोग मतलब कि पढ़ा रहे हैं उसी सिलेबस से होगा, कोई अलग से नहीं होने वाला। उसका भी स्टैंडर्ड बच्चों के स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि एक टीचर का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से पूछे। उसके बाद आता है हायर सेकेंडरी। इसके अलावा हम लोग और आगे चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसमें जो हम लोग क्वालिफाई करेंगे, कितना मार्क्स लाएंगे, कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ विदाउट स्किप किए हुए। अब हम लोग देखेंगे अप्लाई, देखेंगे कि कौन कैसे अप्लाई कर सकता है। अप्लाई जो है किस तरीके से करेंगे। अप्लाई जब भी जो करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल पोस्ट सिंगल सब्जेक्ट, अप्लाई का प्रोसीजर देखेंगे कि सिंगल पोस्ट के लिए सिंगल पोस्ट, यहाँ पर देखेंगे सिंगल सब्जेक्ट।
मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही सब्जेक्ट का हम लोग चयन करेंगे। अब जब सब्जेक्ट की जब बात आ रही है, यहाँ पर जब सब्जेक्ट की बात आ रही है तो उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट का कैसे कंसिडर करना है। जैसे दो चीज़ होता है, एक CTET होता है, तो CTET वाले कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, एनी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो STET वाले होंगे वो वही सा भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उनका सब्जेक्ट जो है जिसमें उन्होंने STET किया है वो प्रियर क्लियर रहता है। उनका सब्जेक्ट जो होता है वो प्रियर जिसमें उन्होंने STET किया है वो वही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को क्लियर करना है कि CTET वाले कोई सब्जेक्ट में भर सकते हैं, STET वाले जो उनका तो सब्जेक्ट क्लियर होता है, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने STET किया है उसी में वो जिसमें क्लियर किया है उसी में वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका सब्जेक्ट का जो दायरा जो होगा वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि जो आपके क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न्स पर आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी वो आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एक चीज़ खास ख्याल रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा, ये भी इसके अंदर आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक होता है जो पेडागॉगी, ये होगा। सिलेक्शन जो होगा, चयन जो होगा वो मेरिट लिस्ट पर होगा। सिलेक्शन का आधार जो होगा वो मेरिट लिस्ट पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि टोटल कितना सीट है, 6 लाख, टोटल सीट है 6 लाख, और सिलेक्शन सीट कितनी है, सीट हमारा है 1,75,000, ये हमारा सीट है। उसके बाद इसमें PT और मेंस, प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों तरह के एग्ज़ाम होंगे। एकदम साफ साफ जो है अतुल प्रसाद ने क्लियर कर दिया है कि जो BPSC के चेयरमैन है कि किस तरह से एग्ज़ाम होंगे और कैसे लिए जाएंगे आपको। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा आपके सेम क्लास में आप जो पढ़ा रहे हैं, जो जिस क्लास में आप हैं तो वहाँ पर जो है ना आपका सेम क्लास के रिगार्डिंग जिस क्लास में आप टीचर हैं पढ़ा रहे हैं या प्राइमरी के हैं तो 1 to 5 का सिलेबस वही रहेगा, बट जो सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं वो सवाल आपसे उस लेवल उस पैटर्न का नहीं पूछा जाएगा। पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि टीचर का कंसेप्ट और नॉलेज जो है वो बच्चों से थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सेकेंड थिंग यह है कि जब भी हम लोग जैसे पेपर को अगर क्लियर कर रहे हैं या इससे रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो उस चीज़ को जो है हम लोग देखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उससे पूछेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन तो लोगों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। तो ये रही आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड आप उसको वॉच करेंगे।